हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत ही आसान टॉपिक है, ये भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप में से बहुत ज्यादा लोगों ने ये अपनी नॉर्मल लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से होता है। देखिए कितनी मर्तबा ऐसा होता होगा कि आप लोग अपने दोस्त को कोई चीज पास कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हवा में एक तो है सीधा फेंक दें, थोड़ा दूर है तो सीधा ना फेंक के थोड़ा हवा में इस तरीके से टेढ़ा फेंकेंगे, ठीक है। तो जब आप यूं फेंकते हैं किसी चीज को तो वो इस तरीके से जाती है, राइट, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे, ठीक है। ये मैंने ज्यादा कर्व बनाया, जब आप फेंकते हैं तो थोड़ा सा कम कर्व होता है, तो कुछ इस तरीके से जाती है, राइट। जब आप हवा में टेढ़ा फेंकते हैं तो कितनी मर्तबा आपने अपनी रोजमर्रा की लाइफ में ऐसा किया होगा, एक चीज पास करनी और यूं उछाल दिया, ठीक है, थ्रो कर दिया हवा में ऐसे। दूसरा आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच देखा होगा, बैट्समैन जब हवा में सिक्स मारने के लिए, भाई ग्राउंडेड शॉट तो फोर जा सकता है, पर ग्राउंडेड शॉट जो जमीन से टच करता हुआ शॉट है वो सिक्स नहीं जा सकता। तो सिक्स के लिए बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हवा में क्या करता है, लिफ्ट करता है, ठीक है। फिर वो कहीं ऐसे जाके स्टेडियम में जो बाउंड्री लाइन होती है, राइट, मान लीजिए बाउंड्री लाइन है, इसके पार जब वो बॉल जाती है तब हमारा क्या होता है, सिक्स देते हैं हम। तो बैट्समैन, ठीक है, आपका अपने बैट से इस तरीके से हिट करता है बॉल को, ठीक है। बैट थोड़ा ज्यादा मेरा वो बन गया, तो कहने का मतलब कि हवा में इस तरीके से उछालता है, राइट। ऐसे फुटबॉलर आपने देखा होगा, ये गोल पोस्ट है मान लीजिए, और ये फुटबॉलर है कोई, तो ये किक कर रहा है बॉल को, तो कैसे किक करेगा, ग्राउंडेड कर सकता है, लेकिन हवा में करेगा तो कैसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, राइट। तो आपने देखा ये खास तरह का एक कर्व पाथ फॉलो कर रहे हैं, राइट। अगर इसको मैं गोल पोस्ट ना होता तो ये भी पाथ पीछे तक इस तरीके से आता, ठीक है। ये बॉल जहां पे लैंड करेगी तो इस तरीके से आएगा। अब मैथ्स में हमारे जो इस तरह की शेप्स होती हैं, कुछ इस तरह की शेप, ठीक है, जिसमें ये थोड़ी सिमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है। तो ये शेप्स हमारी कहलाती है मैथ्स में पैराबोला, हम इनको बोलते हैं पैराबोला। ये मैथ्स में पैराबोला कहलाती है, ठीक है। तो ये जो पैराबोलिक शेप्स है, तो हवा में इस तरह का मोशन एक तो क्यों होता है, राइट। और फिजिक्स में इस तरह के जो मोशन होते हैं जो कि टू डायमेंशनल मोशन है, अगर आप देखें यहां पर मैं इसको वाई एक्सिस बना देता हूं, इसको एक्स एक्सिस बना देता हूं, ठीक है। देखिए आप, तो यहां पर किसी भी पॉइंट पर आप देखिए इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ये देखिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो जब दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ तो क्या ये मोशन कैसा कहलाएगा, टू डायमेंशनल मोशन। तो इसका मतलब ये जो मोशन हम आज पढ़ रहे हैं या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कैसा मोशन है टाइप में, टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। हालांकि जब इसको हम पढ़ेंगे तो हम टू डायमेंशनल मोशन को भी वन डायमेंशन की तरह ही पढ़ेंगे। टू डायमेंशन मतलब दो डायमेंशन, तो एक डायमेंशन में अलग पढ़ेंगे, हम एक डायमेंशन में अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन ये मोशन ऐसे होते क्यों है, देखिए एक्चुअली इसमें खास बात है कि जब ये बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट है जब ये हवा में है, ठीक है, तो इसके हर पॉइंट पर ग्रेविटी काम कर रही है, जी, जी काम कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पे इसका क्या है, जी। जो इसके वर्टिकल मोशन को, यानी कि जब ये ऐसे जा रहा है तो इसमें दो मोशन हो रहे हैं, ठीक है। आप ये देखिए एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। देखो यही पॉइंट आपका प्रोजेक्टाइल समझने के लिए जरूरी है। अगर आपको ये समझ आ गया आपको प्रोजेक्टाइल बहुत आसान लगेगा। तो यानी कि हर पॉइंट पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब चेंज होने का कोई तो कारण होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए हर पॉइंट पर वर्टिकली जी काम कर रहा है, हर पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस ऑब्जेक्ट को, या बॉल है या कोई भी चीज है, उसको ये या तो एक्सेलरेट कर रहा होगा वहां पर या डी एक्सेलरेट कर रहा होगा। जैसे अगर जब बॉल ऊपर जा रही है तो यानी कि वर्टिकल कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ चेंज हो रहा है और जी नीचे लग रहा है,
तो मोशन ऊपर की तरफ है और जी नीचे लग रहा है, तो इस केस में ठीक है आपका जी उसे क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है। क्लियर। इसी तरह जब बॉल नीचे की तरफ जा रही है तो मोशन भी नीचे और जी भी नीचे है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी भी नीचे होगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा, ठीक है, और जी भी नीचे की तरफ है आपका, तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है, ठीक है जी। तो वो इस टाइम पर ये क्या कर रहा है, उसको एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। इस कारण से इसका पाथ कुछ ऐसे और कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन में आपका जो मोशन है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहां पर जी काम कर रहा है और जी कांस्टेंट होता है। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी का, जब मैंने वर्टिकल मोशन पढ़ाया था वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी था, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, बस फर्क कितना है, वो 1 डायमेंशन में था, ये 2 डायमेंशन में है। तो मैंने जो आपको 1 डायमेंशन में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया था बिल्कुल उसी पार्ट को मैं यहां लेकर आऊंगा, सेम चीज को। तो अगर आपने मोशन अंडर ग्रेविटी का लेक्चर नहीं देखा है तो मेक श्योर कि प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले वो आप देख ले, ये बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। बेसिक तो मैं रिकॉल कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन उसको देखने के बाद जो यहाँ कनेक्टिविटी बनेगी आपकी वो बहुत अच्छी बनेगी और आपको भी बहुत आसान लगेगा, राइट। तो हमने कहा कि दो मोशन हो रहे हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग जिसे हॉरिजॉन्टल मोशन बोल देते हैं, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग जिसे हम वर्टिकल मोशन बोल देते हैं। तो वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है जी, क्योंकि एम जी हर पॉइंट में डाउनवर्ड काम करेगा, हर जगह डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो मोशन कैसा हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन जब मैंने हवा में किसी चीज को छोड़ दिया तो एमजी तो नीचे लग रहा है, पर हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल काम नहीं कर रहा है। तो ये देखिए ग्रेविटी तो नीचे लगती है, इसके अलावा जब ये हवा में चला गया, कोई ऑब्जेक्ट हवा में होता है तो एमजी के अलावा कोई फोर्स काम नहीं करता है। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि यहाँ विंड हो सकता है, तो देखिए यहाँ आइडियल कंडीशन ली जाती है, ना तो आप विंड के इफेक्ट को लेंगे, ठीक है, आपको विंड के इफेक्ट को नहीं लेना है, राइट। दूसरा, इस ट्रेजेक्टरी में हर पॉइंट पर, ठीक है, आप जी को हमेशा कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, जी आप कहीं भी चेंज नहीं करेंगे, यानी कि आपका हर ट्रेजेक्टरी के हर पॉइंट पे जी सेम रहना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, रोटेशन ऑफ अर्थ का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये आप हालांकि रोटेशनल मैकेनिक्स में ये पॉइंट ज्यादा समझेंगे, क्योंकि जी रोटेशन ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा, कर्वेचर का भी, जो अर्थ का कर्वेचर है उसको भी नहीं कंसीडर करेंगे। तो यहां पर 4 चीजें हम इसको आइडियली पढ़ने के लिए कंसीडर करते हैं। हम पहला, जी की वैल्यू पूरे मोशन में हर पॉइंट पे, जब पार्टिकल मूव कर रहा है हर पॉइंट पे जी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, हम लोग विंड, हवा, हवा के, ठीक है, को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर जो विंड की स्पीड है कि वो मान लिया उसकी, उसको अफेक्ट करे मोशन को, वो हम नहीं लेते हैं। दूसरा, रोटेशन ऑफ, ठीक है, अर्थ हम नहीं लेंगे, कर्वेचर ऑफ अर्थ नहीं लेंगे, ठीक है, ये 4 चीजें हम लोग नहीं लेते यहाँ पर। तो इससे हमारी आइडियल कंडीशन बन जाती है, सिर्फ एमजी जो फोर्स है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। तो अब देखो हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं हुआ, हवा में जब आगे एमजी लग रहा है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, तो इस डायरेक्शन में कैसा मोशन हुआ, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर कैसा मोशन हुआ, बिना एक्सेलरेशन वाला, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स चाहिए होता, ठीक है। अगर आप यहां पर देखिए, एक बात देखिए कि जब आप इस तरीके से, ठीक है, मान लीजिए जहां से आपने उसको प्रोजेक्ट किया बॉल को, कोई भी चीज है, ठीक है, ये ऐसे हवा में चली गई, ये पूरा बनेगा, पर मैं जस्ट वो दिखा रहा हूं आपको। तो अब मैं यहाँ पे इसके 2 मोशन समझ रहा हूं। देखो, इसका किसी भी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ, ये यहां से जब यहां गया, देखो ये एक्स था इतना और ये वाई था, ठीक है, फिर ये एक्स फिर ये वाई, टाइम के साथ दोनों चेंज हो रहे हैं।
तो यहां पर जब इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है, मान लीजिए अगर u होती है, तो ये एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर ये एंगल में थीटा ले लूं, यहां पर इसको थीटा ले ले, तो इसका एक कंपोनेंट आता है जो इसका x कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, इसे हम बोलते हैं ux। ये इनिशियल वेलोसिटी ली है मैंने, ठीक है, और ये बोलते हैं uy, ठीक है। तो ux और uy यानी कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जब आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, एक x में ब्रेक करना है और एक करना है y में ब्रेक, ठीक है। x और y में क्यों करना है? क्योंकि देखो वेलोसिटी का जो x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए मैं सिर्फ x डायरेक्शन के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो लूंगा, चाहे वो कोई अगर फोर्स है तो फोर्स लूंगा, जो कि यहाँ है नहीं x डायरेक्शन में फोर्स, इस कारण से एक्सेलरेशन भी नहीं होगा x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में आपका जो है वो mg काम कर रहा है, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -g लिया जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी के कंपोनेंट भी x के अलोंग अलग लिया जाएगा, y के अलोंग अलग लिया जाएगा, क्योंकि x डायरेक्शन के लिए x कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, y डायरेक्शन के लिए y कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 डायमेंशनल मोशन भले है, लेकिन हम इसे 1 + 1 डायमेंशन पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन जो x के अलोंग है, वर्टिकल मोशन जो y के अलोंग है। बस देखिए, आपको इतना आसान लगेगा। उसके बाद आप जो बच्चे रट्टा मारते हैं ना कि ये एक्सप्रेशन, ये डेरिवेशन चुटकी में आपसे हो जाएंगे, ठीक है, तो बहुत इजी रहेगा, राइट। और इसका पार्ट लास्ट में प्रूव भी करेंगे। पैराबोलिक हमने अभी तो बोला है, इसको प्रूव करके दिखाएंगे पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। मैंने डायग्राम एक बना रखा है, ठीक है, तो मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है, तो मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूं। अभी मैं बिल्कुल बेसिक जो आपका प्रोजेक्टाइल है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल, उसको डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, ये हमने किसी बॉल को इस तरीके से फेंका, ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए यूज करेंगे, वर्टिकल मोशन के लिए, ठीक है। तो हम लिख देते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, जिसे आप हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और यहां हम लिख देते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। ये लीजिए, अब देखिए हम क्या करेंगे। यहां पर सबसे पहले इनिशियली इसे, इस पॉइंट को बोलते हैं आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको ओ ले लेते हैं हम लोग, जहां से हमने फेंका है, और यहां पर एक टेंजेंट डाल देते हैं ऐसे, ये आपकी u होगी, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी होगी? u, यानी कि आपका कर्व ये ऐसे है ना, तो इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट डालिए, ठीक है, t0 पे, ये t0 पे, राइट। तो अब आप देखिए, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है इनिशियल वेलोसिटी थीटा, तो जाहिर सी बात है कि इस तरफ इसका जो कंपोनेंट आएगा, इसे हम नाम देंगे ux, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, जो हमारा क्या होगा? u cos थीटा। तो जिसके साथ थीटा एंगल होता है वही cos थीटा कंपोनेंट होता है, और जो इसके परपेंडिकुलर है ऑब्वियस सी बात है वो sin थीटा होगा। तो ये कंपोनेंट जो इसके अलोंग होगा, ठीक है, इसके अलोंग ये होगा uy, और uy कितना होगा? u sin थीटा, ठीक है। तो अब हम देखें यहां पर, हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज u cos थीटा, और y एक्सिस इज u sin थीटा। मैंने कहा ना हम इसको 1 डायमेंशन से पढ़ेंगे, और इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे, आपको कितना भी मुश्किल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आ जाए चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो ux और uy हो गया। दूसरा, किसी भी पॉइंट पर यहां पर, ठीक है, आप देखिए अगर इसकी वेलोसिटी थोड़ी देर बाद यहां पर देखिए, ठीक है, तो ये यहां पर चली गई, तो यहां पर देखिए इसकी वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। मैं जरा इसको इधर लिख दूं, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहां पर uy u sin थीटा, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये होगा vx
और ये होगा वी वाई, ठीक है। किसी टी टाइम पर ये वेलोसिटी और ये एंगल होगा अल्फा। तो जहां भी आपको जिस पॉइंट पे निकालना हो ना, आप क्या करिएगा, वहां टेंजेंट डाल दीजिएगा, ठीक है, जिस भी पॉइंट पे ट्रेजेक्टरी के निकालना हो, राइट। तो अब हमारा ये वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया। तो किसी टाइम पर वेलोसिटी, ठीक है, जो अलोंग एक्स एक्सिस है वो वी एक्स हो गई, अलोंग वाई एक्सिस वी वाई, और नेट वेलोसिटी हो गई वी, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें पता है कि यहां जो फोर्स है वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। mg हर जगह कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस कारण से एक्सेलरेशन g होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं y एक्सिस के अलोंग, तो वो -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे आप हमेशा। मैंने आपको बताया था कि g हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है y एक्सिस के अलोंग वो mg के कारण है, तो कितना है वो -g, ठीक है, डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव साइन। और यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना लिया जाएगा, 0, बिकॉज fx फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, 0। तो यानी कि आपका मोशन अलोंग वाई एक्सिस कैसा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन। और ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें न्यूटन की जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वो काम करेगी, राइट। तो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जैसे जी यहां पर है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। और जब आपका मोशन अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। तो आप एक बात देखिए कि यहां पर हमने ये देखा कि एक मोशन जो वाई एक्सिस के अलोंग वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो गया, इसके अलोंग यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। अब हमने कहा कि हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे 2 डायमेंशन नहीं, 1 डायमेंशन में है, यानी कि 1+1 की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आपने किसी बॉल को फेंका ऐसे, यूं, ठीक है। आप क्या करिए, एक शीशा ऐसे लगा दीजिए और एक शीशा ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, राइट। तो जब ये बॉल जाएगी, यानी कि ये भी मिरर है, ये भी मिरर है, 2 मिरर लगा दीजिए और इसको आप करके देख सकते हैं। और आप क्या कीजिए, चाहे तो एक जो लाइट वाली बॉल आती है ना, आप उसको देख सकते हैं और कैमरे से चाहे रिकॉर्ड करके देखिए, एक बार एक शीशे का और एक बार एक शीशे का, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जब ये बॉल यूं जाएगी, राइट, इस तरीके से ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो आप ये पाएंगे कि यहां पर इसका, ये इस शीशे में ये बॉल जब ऐसे जा रही है तो इसकी इमेज ऐसे बढ़ेगी आगे, ठीक है। तो देखो ये इसका, इस पॉइंट पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट है इतना डिस्टेंस यहां से, ओरिजिन से, ठीक है। फिर यहां से यहां, यहां और यहां। तो आप देखेंगे ये इमेज इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग ही ऐसे वाई, ठीक है, ये। तो आप ये देखेंगे कि एक इस तरफ जा रही है इमेज और इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली जब ये 2 डायमेंशन में जा रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी लगातार चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो रहा है ये निकाल ले हम, कैसे चेंज हो रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो रहा है ये निकाल ले, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जब मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डालूं तो ये पोजीशन आ जाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ठीक है। ऐसे ही मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं और यहां से डालूं, जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट्स आ रहे हैं ऐसे ऐसे। तो जब आप इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे ना, तो देखो ये शेप जो मिलेगी ये आपको प्रोजेक्टाइल शेप मिलेगी, पैराबोलिक शेप मिलेगी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है भले मोशन इन 2 डायमेंशन हो रहा है, पर उसमें क्या है कि जो ये 2 डायमेंशन हो रहा है इसे 1 और 1 में लिया जा सकता है, क्योंकि एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग चेंज हो रहा है, एक वाई के अलोंग चेंज हो रहा है। तो अगर मैं ये देख लूं ये चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है, जो कि हमने बताया भी एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका क्या होगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग हर पॉइंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन है ही नहीं, जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज हो टाइम के साथ, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरे मोशन में ये वाला पार्ट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। कहीं भी ले लो,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट। देयरफॉर मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, ठीक है, ए जीरो है, तो Vx और Ux हर पॉइंट पे क्या होंगे, इसको भी साफ कर देते हैं, Vx और Ux हर पॉइंट पे क्या होंगे, u cos थीटा पूरे मोशन में। तो ये जो Vx दिखाया ना मैंने यहाँ पे, ये किसके इक्वल होगा, u cos थीटा के, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन है नहीं, ना तो स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी, ठीक है। चलिए अब मैं ये कह रहा हूं कि आप यहां से ये 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 पॉइंट जब आप जोड़ते हैं इन्हें तो ये पैराबोलिक पाथ बनता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए एक बार पढ़ेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक बार पढ़ेंगे मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। सेम टाइम पर इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, अगर ये हम निकालना सीख ले तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे निकालना सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट की। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप, बाकी चीजें अभी ज्यादा मत सोचिए, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मान लो टी टाइम पे, ठीक है, एट टाइम टी, तो आप लिखेंगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस को मैं ले लेता हूं एक्स, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन थी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वहां पे एस को एक्स लिया, यूएक्स इंटू टी, ठीक है, और हाफ ए एक्स टी, ए एक्स कितना है भाई, 0, तो ए एक्स 0 हो गया, तो हाफ ए एक्स टी स्क्वायर 0, तो खाली एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, यू एक्स टी, टी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है यू एक्स टी। इसी तरह हम यहां पर ले वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ठीक है, तो आप लिखिए एस की जगह वाई लिख दीजिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जगह वाई लिख दीजिए, ठीक है, बिल्कुल वन डायमेंशन पे जैसे करते हैं। फिर आएगा यहां यू वाई टी, यूटी की जगह यू वाई मैंने इसलिए बता दी कि मैं वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो यू के नीचे यू वाई लगा दिया, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू वाई इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां ए वाई की जगह माइनस जी लिया आपने, ठीक है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ये वाई कोऑर्डिनेट आ गया, तो किसी भी टाइम पर, ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं और फिर आपको इसमें समझाता हूं, ठीक है। तो आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस पर जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो किसी मान लीजिए कि टी टाइम पर यहां पर है ये, तो इसका x और y कोऑर्डिनेट हमने यहां निकालना सीख लिया, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, राइट। तो x को हम चाहे तो u भी लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू टी, राइट, और y को लिख सकते हैं u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो सब में टाइम वेरिएबल है, राइट, तो ये आप याद रखेंगे, इसको याद रखिए, इससे आपको बड़ी आसानी होगी, ठीक है। ये टी मैं जरा ठीक से बना देता हूं, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, ये टी बन गया, ठीक है। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गए, तो ये हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब एक काम और करते हैं, इस पॉइंट पर एक और चीज करते हैं यहां पर, ठीक है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन था, देखिए आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा, वो सीधा मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप ऐसे पढ़िए, आपको प्रॉब्लम करने में बिल्कुल आसानी नहीं, मतलब आसानी होगी, सॉरी, ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, वो 3 रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, बस उनके एक्सप्रेशन याद करें, हो गया काम। और क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो जहां तक कुछ अलग ही पूछा होता है, कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है, फिर बच्चे अटकते हैं। तो वो तो बहुत आसान चीज है, उनको याद भी रखना चाहिए, वो जरूरी भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम भी यहां से निकालेंगे, लेकिन देखना आप कितनी आसानी से निकालेंगे। अब इसी टाइम पर जब मैंने ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिए, टी टाइम पर मैं यहाँ वेलोसिटी देखता हूं, तो मैंने टेंजेंट डाल दी कर्व को, ये जो कर्व था इस पे टेंजेंट डाल दी। किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी देखनी है तो टेंजेंट डाल दो, जिस तरफ कर्व प्रोग्रेस हो रहा है, अगर वो ऐसे जा रहा है तो टेंजेंट की एरो इस तरफ जाएगा,
वो नीचे की तरफ आ रहा है तो टेंजेंट का एरो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये किसी भी टी टाइम पर हमने टेंजेंट डाल दी। तो अब आप यहां पर देखो, इसका ये वाला कंपोनेंट ये हो गया Vx और ये हो गया Vy, ठीक है, Vx और Vy। अब यहाँ एक बात तो क्लियर है, V कितना होगा यहाँ पे, अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। तो किसी भी टी टाइम पर, किसी भी टी टाइम पर अगर आपसे पूछा गया कि वेलोसिटी कितनी है, जब वो पूछता है वेलोसिटी, तो बेटा अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर करना होता है। कुछ बच्चे Vy निकाल के दे देते हैं, Vx जी नहीं, वो नेट वेलोसिटी पूछ रहा है, वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं पूछ रहा। दूसरा ये एंगल ना हम लोग ले लेते हैं अल्फा, इस एंगल को यहां पर ले लेते हैं, ये अल्फा एंगल ले लेते हैं, ठीक है, ये एंगल अल्फा ले लिया, राइट। तो आप चाहो तो इसे ये देख सकते हो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि अगर ये V है, ठीक है, तो Vx को क्या लिखा जा सकता है, V cos अल्फा, और जो कि हमें पता है किसके इक्वल होगा हर पॉइंट पे, U cos थीटा। इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो था इसके अलोंग वो क्या था, U cos थीटा Ux, और ये चेंज नहीं होता थ्रू आउट द मोशन। वर्टिकल कंपोनेंट कितना था, Uy U sin थीटा, ठीक है, ये U sin थीटा था। तो अब आपको पता है कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये चेंज होगा क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है G, नीचे की तरफ लग रहा है ना G, ये तो ये इसको डी एक्सलेट करेगा ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी वेलोसिटी ऊपर ले जा रही है इसे, और ये इसे क्या कर रहा है, डी एक्सलेट। इसे बिल्कुल यूं समझना है जैसे आपने मोशन, ठीक है, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, ऊपर जाएगा तो डी एक्सलेट होगा, नीचे आएगा तो एक्सेलरेट होगा, और रूल वही रहेंगे सारे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने कहा Vx को तो आप V cos अल्फा लिख सकते हो, और V cos अल्फा मतलब U cos थीटा, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात Vy, अब देखिए Vy यहां पे कितना हुआ, इन टर्म्स ऑफ एंगल बता रहा हूं कि अगर इस पॉइंट पर अल्फा एंगल है, क्योंकि ट्रेजेक्टरी अलग अलग है तो डायरेक्शन वेलोसिटी की क्या होती रहेगी, चेंज, तो मैं विद एंगल भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो Vy कितना होगा यहाँ पे, V sin अल्फा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट V sin अल्फा, ये अगर V cos अल्फा है तो ये क्या होगा, V sin अल्फा, करेक्ट। तो ये एंगल की फॉर्म में है। अब हम लिखते हैं जैसे हमने टाइम की फॉर्म में लिखा है, तो बड़ा आसान है लिखना, ठीक है, कैसे, देखो Vx तो वही होगा Ux U cos थीटा, तो चेंज ही नहीं होगा ना, तो किसी भी टाइम पे देख लो तो चेंज ही नहीं होना है, ठीक है। दूसरी बात, अब आपकी बात करें Vy की, अब Vy क्या लिखोगे आप, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, V इक्वल टू U प्लस AT, तो Vy इक्वल टू Uy, A की जगह माइनस G और इंटू T, ये लीजिए, ठीक है। तो किस, यानी कि पैराबोला में किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देखना हो तो क्या करना है, Vy इक्वल टू Uy माइनस Gt, बस, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना हो तो U cos थीटा, वो चेंज नहीं होगा, टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ना होने के कारण कोई एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन नहीं है सॉरी। तो मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और वर्टिकल मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लगा के निकाल दिया। तो Vy इक्वल्स टू व्हाट, Uy कितना होता है, U sin थीटा माइनस Gt। तो देखो T चेंज होगा तो ये Gt की वैल्यू चेंज होगी, U sin थीटा से घटेगी, ये तो कांस्टेंट वैल्यू U sin थीटा, इससे घटेगी तो Vy चेंज होगा, ठीक है। ये जी Vy आ गया इन टर्म्स ऑफ T। तो केवल Vy तो आया है T की टर्म्स में, करेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, ठीक है। हम ये सब क्यों समझ रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। तो हमने देखा भाई V कितना आ गया, V आ गया वेलोसिटी, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी एट टाइम t, ठीक है। तो वो कितनी आएगी, Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, तो U cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है। Vy का स्क्वायर तो U sin थीटा माइनस Gt का स्क्वायर। तो बेटा किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछे पूरे मोशन पे तो सीधा कर देना है, ठीक है, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, और Vx क्या होगा U cos थीटा, और Vy क्या होगा
ठीक है, u sin थीटा माइनस डी टी का स्क्वायर। इसी को वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो आप लिख सकते हो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। एग्जाम में कई बार इस तरीके से पूछ लेता है, तो कुछ भी नहीं करना है आपने, वी एक्स कितना है u cos थीटा, ठीक है, इसको आई कैप के साथ लगा दो क्योंकि वी एक्स और यू एक्स तो बराबर है, और वी वाई क्या लिखोगे u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। और जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही चीज आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी आ गई सॉरी किसी भी टाइम पर, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने वेलोसिटी निकाल ली। दूसरा हमने अभी जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला उसके बारे में भी देखें। देखिए ये जैसे इस पॉइंट पे पूछा था, ये कोई पॉइंट है, तो आप इसका पोजीशन वेक्टर भी पूछ सकते हैं कि ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर बताओ ऐसे। ये मान लो पॉइंट P है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, और ये कोऑर्डिनेट x वाई सॉरी, ठीक है। तो ओपी वेक्टर क्या लिखा जाएगा, ओपी वेक्टर लिखा जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो अब आप क्या लिख देंगे, ओपी वेक्टर इक्वल्स टू एक्स कितना हो गया u cos थीटा इंटू टी आई कैप ऊपर निकाला हमने, प्लस u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, जे कैप लीजिए ये आ गया। तो ये पोजीशन आ गई इसकी, ठीक है। तो आपका किसी भी पॉइंट पर ये वेक्टर फॉर्म में पोजीशन आ गई, क्लियर। अब हम चलते हैं जो आपके मेन आप बातें होती हैं, जो 3 डेरिवेशन आप ज्यादा करते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। देखिए आप इन्हें समझ लीजिए एक बार। अब आपके जो ट्रेडिशनल चीजें आप निकालते हैं, सबसे पहले आप निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। ये बहुत आसान है बेटा इन्हें निकालना। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर मान लो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका मैक्सिमम हाइट का है। अब हम इसको समझते हैं, एच मैक्स लिख देता हूं इसे। मैक्सिमम हाइट का मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्योंकि पैराबोलिक एक सिमेट्रिकल वो होता है, तो वो पहले एक पॉइंट तक जाता है, फिर उतना ही नीचे जाता है जितना ऐसे आया, ठीक है। बिल्कुल इसको उठा के इधर रख दो तो ये ऐसे ही नीचे आएगा सिमेट्रिकली, ठीक है। ये पैराबोलिक शेप की खास बात है। तो जब इस पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो एक बात देखो, इस पॉइंट पे हो क्या रहा है। मैंने तो मोशन ऐसे समझा कि एक मोशन इधर हो रहा है, ठीक है, और एक मोशन इधर हो रहा है, ये वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है और ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो मैक्सिमम हाइट जाने का मतलब है इसका वाई कोऑर्डिनेट इससे ज्यादा ऊपर नहीं हो सकता तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट चेंज होना बंद हो रहा है। सवाल आता है बंद क्यों हो रहा है, तो देखो इसका वाई कोऑर्डिनेट कौन चेंज करेगा बेटा, वाई, वी वाई, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन चेंज करेगा, इसके एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो यहां पर एक बात क्लियर रखो, तो देखो वाई हमारा जो आया था वो क्या आया था, हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट था ये था u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाई कोऑर्डिनेट था हमारा, क्लियर। और वी वाई हमारा जो आया था, यानी कि किसी भी पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट जो था वो ये था, और वी वाई हमारा क्या है u साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। अब आप एक बात देखिए कि अब ये ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि यार नेट वेलोसिटी, ठीक है, आपकी टेढ़ी है ज्यादातर पॉइंट पे, लेकिन मैक्सिमम हाइट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। जैसे हम लोग वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में या क्या करते थे कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो ऊपर नहीं जा रहा तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, पर यह नेट वेलोसिटी ऊपर ही होती थी, टोटल वेलोसिटी इस तरफ थी। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन मोशन में वेलोसिटी ऐसे आ रही है टेढ़ी, तो इसके 2 कंपोनेंट है, एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग, ठीक है। तो इधर का जो मोशन हो रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग वो एक्स वाले की, उसके लिए एक्स रिस्पॉन्सिबल है, एक्स वाले कंपोनेंट। जो वर्टिकल मोशन हो रहा है उसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आगे जाके किसी पॉइंट पर वो वर्टिकली ऊपर और नहीं जा रहा है तो इसका मतलब उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। तो ये पॉइंट ऐसा है जहां पे वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप वैसे भी देखिए यहां पर एक बात खास देखिए कि अगर मैं यहाँ टेंजेंट डालता हूं तो नेट वेलोसिटी ऐसे आ रही है,
ठीक है, अब ये नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो अब आप इसके खुद ही देखिए पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की तरफ हो गई, तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, जीरो। भाई आप क्या लिखोगे, v cos 90, cos 90 तो सॉरी आपका यहाँ पर सॉरी v sin 0, ये एंगल जो हमने लिया था, जैसे हमने यहां लिया था ये एंगल, ऐसे वेलोसिटी दिखाई इस पॉइंट पे, ये एंगल अल्फा लिया, ये कंपोनेंट हो गया vx जिसे आपने v cos अल्फा कर दिया था, और ये हो गया vy जिसे आपने v sin अल्फा कर दिया था, ठीक है। अब आप देखो ये अल्फा जब ये नीचे आ रहा है तो अल्फा घट रहा है, और जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा तो अल्फा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो था vx जो था हमारा v cos अल्फा, तो v अल्फा को जीरो रखोगे तो v रह जाएगा, cos जीरो वन होता है, और ये था v sin अल्फा, तो v sin अल्फा में अल्फा जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि v sin अल्फा जीरो, क्योंकि अल्फा जीरो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगी नेट वेलोसिटी। तो अच्छा ये देखो, अब इस पॉइंट पर खास बात देखना आप कि ये अब किसके पैरेलल होने का मतलब है, नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन सी थी, ux, तो ये ux के बराबर हो गई, ठीक है। तो हमने दो बातें यहां पे देखी, इनफैक्ट तीन देखेंगे। एट मैक्सिमम हाइट, इनको ध्यान रखिए, पॉइंट नंबर वन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो। सेकंड, नेट वेलोसिटी वी नेट क्या हो जाती है, ux यानी कि u cos थीटा। तो यहां पर आपको पहले से पता होती है नेट वेलोसिटी, क्योंकि पूरी वेलोसिटी इधर हो गई, ठीक है। तो देखो जब vx आपका इस तरफ हो गया तो v भी इधर ही है, तो इसका आपका और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ कौन सी वेलोसिटी थी, ux, जो चेंज नहीं होती टाइम के साथ। तो नेट वेलोसिटी u cos थीटा के बराबर हो जाती है मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। थर्ड जो है आपका, देखो मैक्सिमम हाइट पर एक और खास बात, इस पॉइंट पर अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर वेलोसिटी ऐसे हो गई हॉरिजॉन्टल, कहने की बात ही नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट ही नहीं होगा, तभी तो ऊपर नहीं जा रहा है भाई। जब ऊपर जाने वाली वेलोसिटी जीरो हो गई तो ऊपर कहां से जाएगा, ठीक है। दूसरा, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, वो तो हर पॉइंट पे जी है, यहां भी जी है, लेकिन यहां वेलोसिटी ऐसे थी, ठीक है। यहां पर v ऐसे है और g ऐसे है, ठीक है, आप देख रहे हो। लेकिन एक पॉइंट ही ऐसा था, जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होता है, तो यहां पर इन दोनों में एंगल कितना हो गया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में 90 डिग्री। तो एट मैक्सिमम हाइट, ये खास बात, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, क्या लिखेंगे, v परपेंडिकुलर टू g, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर हो जाती है, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो जाती है। तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल ये पॉइंट ऐसा होता है जहां वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो जाती है। तो इनडायरेक्टली भी ये बात पूछी जा सकती है, ठीक है, फाइंड आउट दी वाई कोऑर्डिनेट या हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, एट द पॉइंट वेयर वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। So there is only one point where the velocity becomes perpendicular to the acceleration, ठीक है, that is the maximum height। तो वो maximum height को indirectly पूछने का तरीका हो जाता है, ठीक है। अब हम दो चीजें निकालेंगे, एक तो maximum height निकालेंगे, एक time to reach maximum height निकालेंगे, ठीक है। और वो निकालना बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, इससे हम मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, करेक्ट। अगर मैं यहां पर टाइम दे दूं, ठीक है, मैं यहां पर अगर टाइम दे देता हूं तो इससे आ जाएगा, ठीक है। हम दूसरी इक्वेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं करके दिखा दूंगा, यानी कि अब आपके पास खुली छूट है, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। टाइम हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, हम t टाइम निकालेंगे कब, जब वी वाई जीरो होगा। जब आप इसको जीरो करेंगे तो वही टाइम आएगा, ठीक है, जिस टाइम पर वी वाई जीरो होगा, और वो केवल एक ही जगह होता है जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल तरीके होंगे निकालने के, राइट। तो चलिए सबसे पहले देखिए टाइम निकालते हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम, ठीक है, हाइट, राइट। तो देखिए वी वाई इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा था, u साइन थीटा माइनस जी टी। तो अब आप क्या करेंगे, वी वाई को पुट कर दीजिए जीरो, तो u साइन थीटा, और इसको बोल देते हैं टी नोट बोल देते हैं, ठीक है, ये हो गया टी नोट, टी इक्वल्स टू टी नोट टाइम।
राइट। तो टी नॉट कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया u साइन थीटा बाई जी। ये लीजिए टाइम आ गया, इतने टाइम में मैक्सिमम हाइट में पहुंचेगी। अब आपको अगर वर्टिकल मोशन ध्यान हो, कंपेयर करो, तो वहां नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगता था, u बाई जी। पर वहां थीटा क्या होता था, यहाँ तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, थीटा एंगल पे फेंका है। तो अगर वर्टिकल मोशन होता तो थीटा कितना होता, 90। तो अगर मैं यहाँ थीटा को 90 रख दूं तो वर्टिकल मोशन हो जाएगा, फिर u बाई जी आ जाएगा। तो मैंने कहा था ना, मिलती जुलती चीजें, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट के लिए देखिए क्या करेंगे, जैसे आप वहां पे निकालते थे सेम निकाल सकते हो। वहां क्या होती थी मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर बाई टू जी, ठीक है। वर्टिकल मोशन में देखिए यहाँ क्या होती है, तो यहाँ एक तो मैं टाइम की हेल्प से निकाल सकता हूँ, टाइम की वैल्यू रख के वाई कोऑर्डिनेट में। एक वरना हम ये कर सकते हैं वी वाई स्क्वायर, ठीक है, यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay और एस वाई, ठीक है। अब देखिए वी वाई स्क्वायर, जब आपका मैक्सिमम हाइट होगी तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0, ये यू वाई कितना हो गया, यू साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ए वाई की जगह माइनस जी, ठीक है, और ये एच मैक्स, एस वाई की जगह एच मैक्स। तो एच मैक्स कितना आ गया, इसको इधर ले गए और टू जी को नीचे ले आए, तो आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ये लीजिए एच मैक्स आ गया। तो अब आप खुद देखो, अगर यहाँ थीटा को 90 रख देते हो आप, इसको 90 रख दोगे तो ये साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, यू स्क्वायर बाई टू जी आ जाएगा। तो वर्टिकल मोशन में यू स्क्वायर बाई टू जी थी, यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी हो गई। इसको आप कभी कभी ना ऐसे भी लिखते हैं, देखो इस टाइम को आप लिख लेते हो ऐसे, यू वाई बाई जी। यू साइन थीटा क्या है, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, तो यू वाई बाई जी भी लिख देते हो आप इसे, ठीक है। इसको एच मैक्स को कभी कभी आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यू स्क्वायर वाई बाई टू जी। तो देखो जब हम मैक्सिमम हाइट निकालते हैं वहां पर वर्टिकल मोशन में, तो वहां होता है यू स्क्वायर बाई टू जी, क्योंकि वह नेट वेलोसिटी उधर है। इस केस में टू डायमेंशन में एक एक्स कंपोनेंट चेंज कर रहा है वेलोसिटी का एक पार्ट, और एक पार्ट वाई कंपोनेंट चेंज कर रहा है। तो इसलिए यहाँ यू वाई स्क्वायर बाई टू जी लिखा जा सकता है, ठीक है। यू वाई कितना, यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, ठीक है। तो इन्हें आप ऐसे भी लिख सकते हो। सेम आप कैसे निकाल सकते हो, इसको ट्राई करिएगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या निकाला था हम लोगों ने, वाई कोऑर्डिनेट निकाला था u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। किसी भी टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट, आप यहाँ पे इस t को टी नॉट टाइम पर, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट का है, यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू रख दो, ठीक है, u साइन थीटा, ठीक है। मैं रख के दिखा देता हूं एक बार आपको, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए y जो है ये हमारा एच मैक्स हो जाएगा, इसे मैं लिख देता हूं सीधा एच मैक्स। तो u साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा बाई टी, टी नॉट रख दिया, टी नॉट की वैल्यू माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो टी, सॉरी ये मैंने सॉरी 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 ये नीचे जी है, ठीक है। तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, करेक्ट। तो देखो ये कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा नहीं है कि इससे नहीं निकलता, आप इससे निकाल लो, उससे निकाल लो। मैंने कहा ना हमारे पास जब हम कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है, किसी भी तरफ चले जाए हमसे, ठीक है, बिल्कुल सही आएगा हमारा, राइट। तो ये आ गया हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, एक जी से जी कैंसिल, ठीक है। तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ये लीजिए निकल गई मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये वही बेसिक बातें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। आप मैक्सिमम हाइट के बारे में आप डेरिवेशंस करते हैं, राइट। तो इससे अच्छा कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, अरे हमारा हो सकता है कि इस वीडियो को देखने वाले कुछ बच्चों को डेरिवेशंस आते हो, हमें क्या करना है इसका। देखिए आपको एक बात क्लियर बता दूं, आप न्यूमेरिकल में अगर आपसे नहीं होते और वीक है, तो पता है कारण क्या है, जिस वक्त वो कॉन्सेप्ट अचीव किया जाता है आपकी क्लैरिटी पूरी नहीं है, आप कितना भी दावा कर लीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, जिन बच्चों को इन चीजों पे कमांड होती है, एक तो होता है सोच के एफर्ट करके करना, एक होता है कमांड है कि इधर से मुड़ू तो भी आऊंगा इधर ही, इस तरफ से गया तो भी इधर आ जाऊंगा। जो कॉन्सेप्चुअली लिंक करना जानते हैं चीजों को,
ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ फिजिक्स लिंक करना है कॉन्सेप्ट्स को, उसका सब्जेक्ट है। तो अगर इन पर कमांड है, आप न्यूमेरिकल में नहीं अटकते हैं, अटकते ही वो है जो एक्सप्रेशन, उनको एक्सप्रेशन समझ आता है लेकिन अचीव करने का तरीका नहीं आता, तरीके में अप्रोच छुपी होती है। जब आप कोई प्रॉब्लम पढ़ते हो तो एक सिचुएशन ही तो पढ़ते हो, और न्यूमेरिकल क्या होती है, एक सिचुएशन में काम करना। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जिस टाइम आप कोई डेरिवेशन जो भी आपके हैं उनके सिचुएशन को प्रॉपर सही तरीके से क्रिस्टल क्लियर से तरीके से लॉजिकल समझिए, तो आपको न्यूमेरिकल की लैंग्वेज भी लॉजिकल तरीके से समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैं बिल्कुल जीरो से आपको समझा रहा हूं, ताकि आपकी जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा ना तो वो चुटकियों में होंगे, क्योंकि वहां मुझे इतना बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। चलिए, मैक्सिमम हाइट निकल गई। मैक्सिमम हाइट में मैंने क्या बात बताई, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो। दूसरी बात हमने क्या बताई कि वहां पर आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो जाता है, और दूसरा नेट वेलोसिटी कितनी हो जाती है, यू कॉस थीटा हो जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ, देखिए ये भी बड़ी आसानी से निकल जाएगा। जो मैंने आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने सिखा दिया, उससे आप कोई भी चीज निकाल सकते हो बहुत इजीली। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब कंप्लीट होता है, ठीक है, एक तो t0 यहां से शुरू हुआ और यहां कंप्लीट हो गया t=t टाइम में। तो देखो ये मैंने टाइम कितना निकाला है, यहां मैक्सिमम हाइट का t0। तो एक बात तो क्लियर है कि बाई सिमेट्री, क्योंकि मोशन कैसा है, बाई सिमेट्री, हमें एक बात लगती है, ऐसा लगता है हमें कि एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा है वो भी, ठीक है, वाई के अलोंग। दूसरा एक्स के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन है, तो हमें लगता है कि बाई सिमेट्री जितना टाइम ऊपर आने में लगा उतना नीचे आने में लगेगा। जैसे जितना टाइम वर्टिकल, जब मोशन अंडर ग्रेविटी वर्टिकल होता है तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि सेम अगर हम वैसे ही सोचे तो टी कितना होना चाहिए, 2t0, तो यानी कि 2u साइन थीटा बाई जी, ये टाइम होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये आ गया 2u बाई जी। यू साइन थीटा को यू वाई लिखते हो तो ऐसे भी लिखते हैं। अब हमने तो ऐसा कहा, निकाला थोड़ी, चलिए निकालते हैं। तो निकालने का भी तरीका कोई मुश्किल नहीं है। कैसे, देखो जब यहां से मोशन शुरू हुआ तो ये वाई कोऑर्डिनेट क्या था, 0। जब बॉल ग्राउंड पे टच करेगी एक्स एक्सिस पर तो वाई कोऑर्डिनेट तब भी क्या होगा, 0। तो वाई कोऑर्डिनेट 2 बार 0 हो रहा है बच्चों, एक बार जब शुरू हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, एक बार जब खत्म हो रहा है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर। तो y कितना लिखा है मैंने ऊपर, मैं बार बार लिखूंगा आपके सामने ताकि आपको आदत पड़ जाए इसकी। ठीक है, मैंने कहा ना कि आगे चल के ये सब चीजें आपको लास्ट में एक्सप्रेशंस अच्छे तब ध्यान रहेंगे जब आपको पक्का बताओ ये कहां से आए। ठीक है, तो y को 0 कर देते हैं जी। तो ये वो टाइम निकलेगा जब जब y डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस 0 था। तो वो तो दो ही जगह था, एक शुरू हुआ और एक जब खत्म हुआ। तो ये देखिए यू आ गया साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, ये, और t मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ भी t है, यहाँ भी t कॉमन ले लिया, y को 0 रख दिया। तो मतलब मैं वो टाइम निकाल रहा हूँ जब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस 0 है। तो इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देखिए या तो t 0 होगा या ये 0 होगा, इनका प्रोडक्ट 0 है ना, तो या तो ये 0 या ये 0, तो एक तो आ गया t 0। ठीक है, करेक्ट, या तो t 0 हो सकता है या u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी 0। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आ गया, t इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाऊंगा, ठीक है, g को नीचे ले जाऊंगा, 2 को ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। तो अब आप देखिए एक ये वाला t आ रहा है तो ये दूसरा t ऑब्वियस सी बात है ये होगा, तो ये हमारा सही है कि टाइम कितना आ रहा है, 2u साइन थीटा बाई जी। करेक्ट, तो मैंने बस यहाँ पे रखा और सीधा निकल गया आराम से। ठीक है, कि y कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, यहाँ यहाँ 0 हो रहा है। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान है, और वरना सीधा याद कैसे रखोगे कि ऊपर जाने में टाइम लगता है कितना, u साइन थीटा बाई जी, तो नीचे आने में भी u साइन थीटा बाई जी, तो 2u साइन थीटा बाई जी। तो सिमेट्री पता लग रही है ना कि इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या है, सिमेट्री है दोनों में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
रेंज की बात करते हैं, ठीक है। आज हम बिल्कुल नॉर्मल चीजें डिस्कस कर रहे हैं इसमें। इसका एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम इसके बाद चीजें और डिस्कस करेंगे, रिजल्ट्स, ठीक है। तो रेंज, अब देखिए रेंज क्या है। रेंज सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, तो इसने एक्स एक्सिस पर, ये प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक्स एक्सिस के अलोंग जितना भी ये डिस्टेंस कवर किया, ये रेंज कहलाता है। यानी कि जब शुरू हुआ और जब खत्म हुआ मोशन, एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज। तो एक्स कोऑर्डिनेट मैंने क्या निकाला, सीखा है, यू कॉस थीटा इंटू टी, ये सिखाया था। तो रेंज क्या हुआ, आर इक्वल्स टू, इसे एक्स को आर ले लो, ठीक है। स्पेसिफिक रेंज कब कहा जाता है, जब टकरा जाता है वापस, ठीक है। तो यू कॉस थीटा, और टी कितना लोगे भाई यहां पर, देखो यहां टी कितना होगा, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, टकराने का टाइम। तो ये कितना आया है, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो चलिए आर कितना हो गया, ये हो गया 2u, आपका u स्क्वायर, इस 2 को मैं इनके साथ ले लेता हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ठीक है। तो अब आप देखिए एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब आप देखिए यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। लीजिए ये रेंज का बेसिक हो गया। तो रेंज क्या आ गई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एक और तरीके से रेंज को हम दिखा सकते हैं, कैसे, देखो ये यू कॉस थीटा, ठीक है, ये यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा किसको लिखा था हमने, यू एक्स को, और यू साइन थीटा यू वाई को। तो रेंज को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। कैसे, आपका सिंपल 2ux इंटू यू वाई, यू कॉस थीटा की जगह यू एक्स, यू साइन थीटा की जगह यू वाई, और 2 ये बाहर और बाई जी। तो रेंज का ये भी एक्सप्रेशन होता है। तो देखिए रेंज भी निकल गई बड़ी आसानी से। तो क्या निकाला हमने, एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, कब निकाला, जब टाइम आपका यानी कि हिट कर जाती है, ठीक है, ग्राउंड को। तो ये रेंज के बारे में हो गया, ठीक है। अब इसी में एक चीज और समझते हैं। अभी हमने जैसे शुरुआत में कहा था कि ये पैराबोलिक पाथ है, पर हमने प्रूव तो नहीं किया इसको। तो चलिए यहां पर हम इसकी ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। और वो भी बेहद आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब आपको x और y मोशन कंबाइन दोनों निकाल देंगे तो वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बनेगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन आएगी जिससे हम बता सकते हैं पैराबोला होगी। अच्छा, पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है, जितने भी क्वाड्रेटिक पढ़ी आपने वो एक्सप्रेशन, जैसे y इक्वल्स टू ax स्क्वायर bx प्लस c, जो भी इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। हालांकि ये x भी हो सकता है, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c भी हो सकता है, मतलब एक वेरिएबल स्क्वायर में होगा, डिग्री 2 होगी, एक की 1 होगी, ये ध्यान रखो। ये ऐसे एक्सप्रेशन जो होते हैं ना पैराबोलिक, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ वेरिएबल y और x लिए हैं। चलिए अब हमने देखो x कोऑर्डिनेट क्या निकाला था, u cos थीटा इनटू t, बस उन्हें लिख दो, x और y को रिलेट करना है हमें। y कोऑर्डिनेट क्या निकाला था, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, करेक्ट। तो मुझे जब इक्वेशन निकालनी है तो मेरे को x और y चाहिए, t नहीं चाहिए। तो आप यहां से t की वैल्यू निकाल लो इससे। तो t कितना निकल गया, x अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। और इसको उठा के इसमें रख देते हैं। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते भाई, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां u से u कैंसिल, तो ये y कितना आ गया, x टेन थीटा, ठीक है, माइनस हाफ g बाई यू स्क्वायर, और इसको मैं लिख देता हूं सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर ले गया कॉस स्क्वायर थीटा को, और साथ में इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब आप गौर से देखिए इसमें, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स, तो सेकेंड डिग्री में इक्वेशन है, ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह, बस इसमें सी जीरो है, सी नहीं है इसमें, वो कोई जरूरी नहीं है। देखिए मेन ये भी पैराबोला ही होता है, अगर ऐसे लिखा जाए ये भी पैराबोला है, ठीक है। ऐसे लिखा जाए खाली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये भी पैराबोला है,
ये सब पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां पर देखिए x tan थीटा, ये तो कांस्टेंट होगा, थीटा की वैल्यू फिक्स है, g फिक्स है, u फिक्स है, थीटा फिक्स है, ये सब कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर और x और y इनमें रिलेशन है, ठीक है। तो कंपेयर करें तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर क्या है -1/2 g बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। जो x का कोफिशिएंट b है यहाँ पे वो कितना है tan थीटा। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है। तो इससे पता लगता है सेकंड डिग्री इक्वेशन आ गई। तो ये कैसा है आपका पैराबोलिक होगा, इसका कर्व, इसका कर्व क्या होगा पैराबोलिक। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन की शेप कैसी होती है पैराबोलिक, ठीक है। अब दूसरी बात, इस पैराबोला में देखो, ये पैराबोला ऊपर भी बन सकता है और ये पैराबोला नीचे भी बन सकता है। इसकी पहचान क्या होती है, जो यहाँ ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना a, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलता है, अपवर्ड। इसे हम बोलते हैं, ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड, यानी कि केव वाला हिस्सा कॉनकेव अपवर्ड। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, वैसे भी ध्यान रखो ग्राफ में भी काम आएगा आपको, हालांकि वहां ये एक्सप्लेन ज्यादा किया जाएगा। और अगर पैराबोला का मुंह नीचे होता है, कब नीचे होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a नेगेटिव होता है, तो ये a लेस देन 0 पे होता है, ठीक है। अब आप देखो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ आया है, ये नीचे की तरफ खुला हुआ है, क्यों, ये देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट g पॉजिटिव, यू स्क्वायर पॉजिटिव, सेक स्क्वायर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है यहाँ पे, ये सारी वैल्यू, पर बाहर क्या लगा माइनस साइन। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव, इसलिए इसकी शेप कैसी है डाउनवर्ड। तो इसलिए ये डाउनवर्ड शेप है, ठीक है, पैराबोला की, राइट। तो हमने प्रूव कर दिया प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। तो जितनी बातें हमने ऊपर से ली है सारी की सारी फिर ट्रू है। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट हो गया नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का। आज मैंने बिल्कुल बेसिक बातें डिस्कस की हैं आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन को लेके। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें और आगे जाएंगे, ठीक है। अभी इसके बेसिक्स हमने खत्म नहीं किए, सिर्फ नॉर्मल प्रोजेक्टाइल को समझा है। अब हम कुछ ऐसे रिजल्ट्स लेके आएंगे जो एग्जाम में जब प्रॉब्लम आती है तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, और उनसे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली एक तो नॉर्मल ये प्रोजेक्टाइल है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। कुछ बच्चों का इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हो, वो भी बहुत आसान है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप देखिए सब में बेसिक यही यूज होने। मेन हमारी बात थी कि अगर हमने वन डायमेंशन, बच्चे कहते हैं सीधा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा दो, अगर आपका मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि वन डायमेंशन मजबूत है तो प्रोजेक्टाइल आपको आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे वन डायमेंशन में तो काम किया, हमने 2 डायमेंशन में कब काम किया है यहाँ पर, ठीक है। तो मेन बात है कि बेसिक्स की कनेक्टिविटी सही रखिए, सही तरीके से होगी तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, शुक्रिया।